आयुर्वेद विज्ञानियम में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आयुर्वेद विज्ञानियम आज आप इसमें नोट्स तैयार करवाएंगे। इसका प्रश्न लिखो आप, आयुर्वेद किसे कहते हैं? तथा आयुर्वेद का अवतरण तथा आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद का अवतरण आयुर्वेद का अवतरण। अवतरण किसे कहते हैं? अवतरण का मतलब होता है कि कहां से शुरू हुआ, कहां तक चला। उत्तरोत्तर। अवतरण मतलब उतरना। ठीक है। अब इसमें अपने जिस शास्त्र में आयु संबंधी का ज्ञान का वर्णन किया गया हो, आयु संबंधी ज्ञान का वर्णन किया गया हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। यह आयुर्वेद शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है सत्य। ब्रैकेट में सत्य कर लो। शाश्वत है, शाश्वत। हाँ, सत्य। सृष्टि के काल से ही, सृष्टि के प्रारंभिक काल से ही, प्रारंभिक मतलब शुरुआत के, सृष्टि के प्रारंभिक काल से ही इस शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है। इस शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है। इस शास्त्र में मनुष्य के आयु किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, किस प्रकार आयु बढ़ाई जा सकती है, व्यक्ति के लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है, हितकर क्या है, अहितकर क्या है, सुख कर क्या है, दुख कर क्या है। इन सब का अध्ययन किया जाता है। हाँ, इस शास्त्र में मनुष्य की आयु किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, व्यक्ति के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है,
क्या सुख कर है, क्या दुख कर है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। हाँ, हाँ, क्या अहित कर है। क्या हित कर मतलब अच्छा है, क्या बुरा है। हित कर, अहित कर। ठीक है। हित कर व सुख कर आहार विहार का प्रयोग करने से, हित कर व सुख कर, हित कर व सुख कर आहार विहार का सेवन करने से आयु का मान बढ़ता है। आयु का मान बढ़ता है। मान का मतलब होता है उम्र। जैसे मान लो भी आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है। आयु का मान बढ़ता है, परंतु अहित कर दुख कर, परंतु अहित कर दुख कर, अपथ्य, असदवृत्त, असदवृत्त आदि का प्रयोग करने से इसका मान घटता है, यानी आयु घटती है। आयु घटती है। यह आयुर्वेद अनादि काल से चला आ रहा है। मतलब इस अनादि काल। सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व ही आयुर्वेद महर्षि के पूर्व ही, के पूर्व ही आयुर्वेद महर्षि, आयुर्वेद महर्षि ब्रह्मा जी को इसका ज्ञान था। ठीक है। ये यार। हाँ, आयुर्वेद अनादि है। अनादि है मतलब इसका कोई आदि नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति के काल से इसकी सत्ता थी। सृष्टि की उत्पत्ति काल से ही इसकी सत्ता थी। काल से ही, उत्पत्ति काल है ना, सृष्टि की उत्पत्ति काल से ही इसकी सत्ता थी। मतलब पहले से ही आयुर्वेद मौजूद थी, सृष्टि उत्पन्न होने से पहले ही। सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्मा जी ने इसका स्मरण किया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसका स्मरण किया। उसी वस्तु का स्मरण किया जाता है जो पूर्व, मतलब ये करने दो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने यह सोचा, हाँ, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने क्या चीज पीछे के रह गए क्या, क्या स्मरण किया, बस ठीक है, इसको स्मरण किया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने
सृष्टि, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि हम इतनी सुंदर सृष्टि, ये सोचा कि हम इतनी सुंदर सृष्टि की उत्पत्ति करने जा रहे हैं। हाँ, सुंदर सृष्टि की उत्पत्ति करने जा रहे हैं। परंतु जीव जंतु, मानव, परंतु जीव जंतु मानव जब आहार विहार के कारण रोग से ग्रस्त, अल्प आयु में नष्ट हो जाएंगे। अल्प माने थोड़ी, थोड़ी आयु में नष्ट हो जाएंगे। तो हमारा प्रयास अल्प आयु में नष्ट हो जाएंगे तो हमारा प्रयास निरर्थक हो जाएगा। हमारा प्रयास निरर्थक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आयुर्वेद का स्मरण किया। उन्होंने मतलब ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया। तथा स्मरण किया तथा 1,00,000 श्लोक वाली ब्रह्म संहिता, 1,00,000 श्लोक वाली, हाँ, श्लोक वाली ब्रह्म संहिता, इसको ब्रह्म संहिता बोलते हैं, का निर्माण किया। संहिता, संहिता, सैग ऊपर बिंदी, हिता, संहिता। हाँ, संहिता का निर्माण किया। जगत उत्पत्ति करता ब्रह्मा जी ने हाँ, जगत उत्पत्ति करता ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी। ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि बनाई थी, जो जगत का उत्पत्ति करता हो गया ये, जिन्हें आयुर्वेद रूपी ज्ञान को यथावत, यथावत का मतलब 1 श्लोक वाली ब्रह्म संहिता यथावत दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को ज्ञान दिया, वैसा का वैसा, जैसे उसको याद था ना 1,00,000 श्लोक वाली, वैसा वैसा ज्ञान उनको दिया। दक्ष प्रजापति जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अब दक्ष प्रजापति को क्यों दिया कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ठीक है। जब स्वर्ग में आदि व्याधियां उत्पन्न होने लगी, मतलब बीमारियां उत्पन्न होने लगी स्वर्ग में, तो देवताओं की चिकित्सा के लिए, स्वर्ग में देवता ही रहते थे, तो देवताओं की चिकित्सा के लिए स्वर्ग के वैद्य
सौरभ के वैद्य अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद का अध्ययन आयुर्वेद का अध्ययन दक्ष प्रजापति ने कराया। ठीक है, दक्ष प्रजापति ने कराया। इसलिए इसलिए अश्विनी कुमारों को देवताओं का वैद्य कहा गया। तत्पश्चात उसकी उपादेयता को ध्यान में रखकर, उपादेयता मतलब बढ़िया काम किए हुए हैं, तो उपादेयता को ध्यान में रखकर इंद्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। हाँ, जो है तत्पश्चात उसकी उपादेयता को ध्यान में रखकर, हाँ, को ध्यान में रखकर इंद्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। इंद्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। यहां तक की परंपरा को सौरभ परंपरा कहते हैं। सौरभ परंपरा कहते हैं। यहां तक कि इंद्र ने ले लिया ना ज्ञान, तो इंद्र के ज्ञान तक सौरभ की परंपरा कहलाई जाती है। ठीक है, इंद्र तक सौरभ की परंपरा हो गई। अब अपने सृष्टि में चलते हैं। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का अपराध, एक मिनट ठहरो, देखना मत एक ठहरो। यह आयुर्वेद आरोग्य देने वाला है। आरोग्य को देने वाला है। आरोग्य, हाँ, यह आयुर्वेद आरोग्य को देने वाला है। आरोग्य किसको कहते हैं? रोग रहित, रोग रहित। तथा यह आरोग्य आरोग्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ, काम और मोक्ष, हाँ, ये चार पुरुषार्थ कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है ना, ये मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। पहला धर्म, फिर कर्म। ठीक है, मनुष्य के द्वारा किया जाता है। तो अब इसमें इसको बोलते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। ये लिख लो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय का पुरुषार्थ चतुष्टय का उत्तम मूल है, का उत्तम मूल है। ठीक है, अब इसमें अपने ये एक चार्ट बनाते हैं।
आयुर्वेद परंपरा, ठीक है। इसमें एक चार्ट बना लेना, ये थोड़ी के जल्दी याद हो जाएगा। वैसे तो किताब में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी तैयार कर लो इसमें। आयुर्वेद परंपरा, तो आयुर्वेद परंपरा सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा, ठीक है। फिर है दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति के बाद में आता है आपका अश्विनी कुमार और भास्कर। अश्विनी कुमार और, हाँ, दक्ष प्रजापति, भास्कर, ठीक है। और अश्विनी कुमारों को दिया इंद्र को, इंद्र। और भास्कर ने धर्मंत्री आदि शिष्य। अब ये जो स्वर्गलोक की परंपरा है, ये अपने यहां तक, ये है स्वर्गलोक की परंपरा। मतलब स्वर्गलोक में आयुर्वेद से चिकित्सा की जाती थी, स्वर्गलोक परंपरा, ठीक है। मतलब इंद्र तक के जो है ना, ये स्वर्गलोक की परंपरा रही है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार और भास्कर को दिया, उसके बाद में अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया। इंद्र तक क्या है कि ये स्वर्गलोक की परंपरा रही है, ठीक है। इसके अंदर वो थोड़ा चार्ट है, वो देख लेना आप। ये चार्ट में थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा, चार्ट देख करके पढ़ोगे ना तो थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा इसमें। लिख दिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर वो नीचे आएगा नहीं। अब इंद्र के बाद में तीन हुए हैं। इंद्र था ना अपने, ये इंद्र क्या है, सौरगलोक तक था, इसके अंदर तीन हुए हैं। इंद्र के बाद में ये सौरलोक का है इंद्र तक, अब इसके बाद में फिर तीन हुए हैं। ये कौन कौन थे? भारद्वाज, धनवंतरी और कश्यप।
भारद्वाज, धन्वंतरी और काश्यप। ठीक है। इंद्र के बाद में, इंद्र तक तो रहा है स्वर्गलोक की परंपरा। अब अपने भूलोक पर, ठीक है, भूमंडल पर, ये भूमंडल की आ जाएगी नीचे, मैं बता दूंगा आपको। भारद्वाज, धन्वंतरी और काश्यप, इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया। अब इन्होंने अलग अलग, पुनर्वसु, आत्रेय, सुश्रुत, पुनर्वसु, आत्रेय, सुश्रुत और वृद्ध जीवक, वृद्ध जीवक, इन तीनों को पढ़ाया इन्होंने अलग अलग। भारद्वाज ने पुनर्वसु को ज्ञान दिया, धन्वंतरी ने सुश्रुत को दिया और काश्यप ने वृद्ध जीवक को दिया। ठीक है। उसके बाद में फिर पुनर्वसु, आग्नेय आदि शिष्य, 6 शिष्य है। पुनर्वसु ने अग्निवेश आदि 6 शिष्य। अग्निवेश आदि, कौन सा? ये है वृद्ध जीवक, वृद्ध जीवक, अग्निवेश आदि 6 शिष्य। और वृद्ध जीवक है ये वात्स्य है, वात्स्य, वात्स्य, वात्स्य। ठीक है। ये अपनी रहेगी भूमंडल, भूमंडल, भूमंडल परंपरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आयुर्वेद है वो सौरभ लोक से चल करके भूमंडल तक आया। ये परंपरा याद रखनी है। ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आज की ये हो गई आपकी। ठीक है, इतना लिखना बस। ये थोड़ा सा चैप्टर किताब को थोड़ा पन्ना पढ़ लेना एक बार। ठीक है। कल अपने आयुर्वेद लक्षण, प्रयोजन और अंग के बारे में पढ़ेंगे।